सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज का जो वीडियो है काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है और कोई व्लॉग नहीं है। सो आज का जो टॉपिक है मेन वो है एक्चुअली वर्क परमिट स्कैम के ऊपर। तो मैं एक्चुअली सब पॉइंट्स लिख के बैठा हूँ। तो आपके साथ बस वही डिस्कस करना है कि किस तरह से क्या होता है इसके हिसाब से। और स्कैम वर्क परमिट में ऐसे होता है एक्चुअली, क्योंकि मेरे साथ भी खुद हो चुका है और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। कम से कम मुझे अभी तक कनाडा में आकर और यूएस के मिलाकर सब मुझे मोर देन थ्री थ्री 30 to 40 पीपल्स मिले हैं इतने। ठीक है, जिसमें से 3-4 को मैं पर्सनली जानता हूँ। तो यही है। और मैं इसमें बता रहा था कि जो स्कैम है एक्चुअली, पहले इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया में स्कैम कैसे होता है। तो इंडिया में जो स्कैम हुआ था मेरे साथ, पर्सनल एक्सपीरियंस मैं नाम के साथ बताऊंगा, कंसल्टेंसी वगैरह सब। मैं यूएस में था उस टाइम पे J1 वीज़ा पे। और मैं बाद में फिर जब मैंने खुद ट्राई किया था कि मेरा वीज़ा एक्सटेंड हो जाए किसी तरह से, वहाँ पर स्टूडेंट में हो जाए या वर्क परमिट में हो जाए उस तरह से, बट पॉसिबल नहीं था। फिर एक दिन एक ऐड पॉपअप हुई अचानक से फेसबुक के ऊपर, लक्ष्य मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी, वडोदरा में ही है, आप सर्च भी कर सकते हो गूगल पे। और उन्होंने उनके साथ मेरी बात हुई, डिस्कशन हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि आपको टोटल जो वर्क परमिट का खर्चा है वो 4 से 5 लाख रुपए होगा, जिसके अंदर फ्लाइट टिकट भी इंक्लूडिंग है। ये बात है 2019 मार्च की। और उसके अलावा फिर मैं डिस्कशन किया, मैंने मेरे फादर को भेजा वहाँ पे कि मतलब आप जाके डिस्कस कर लो एक बार, क्योंकि होता है ना कि एक बार डिस्कस करने से क्या आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि भाई नहीं चलो फेक नहीं है, ये लोग रियल है, इस तरह से। ठीक, आज भी वो लोग ऑफिस उनके चल रही है। ठीक है, वो लोग ऐसा नहीं है कि ऑफिस ही उठ गई हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ में। बट उन्होंने मेरा एक भी काम नहीं किया। ठीक है, मेरे को उन लोगों ने ऑफर लेटर दिया था। ऑफर लेटर अगर मेरे पास कहीं पे शायद डॉक्यूमेंटेशन में कहीं पे होगा, तो इतना खराब ऑफर लेटर का हाल, मतलब आप अगर देखो उसको तो आप लिटरली देख के बोल दोगे यार कि फेक है। ठीक है, ऑफर लेटर के ऊपर भी कनाडा के सिंबल वगैरह चिपका रखे हैं, झंडा वगैरह लगा रखा है उसका, ताकि वो रियल लगे इस तरह से, और जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। एलएमआई के ऊपर फॉर श्योर आता है, क्योंकि मेरे पास अभी एलएमआई ये वर्क परमिट है, इसलिए मैं बता सकता हूँ ये चीज़। बट ऑफर लेटर के ऊपर ऐसा कुछ नहीं आता। तो मुझे उन्होंने पहले इंटरव्यू स्टार्ट करवाया, मेरा रिज्यूमे चेक करा। रिज्यूमे चेक करने के बाद में उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया एक जगह फूड कंपनी में। सस्कैचुअन का कहीं का एड्रेस था, वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला मुझे। यहाँ पर आने के बाद मैंने वो सब भी चेक किया, पर कुछ नहीं था वहाँ पर एक्चुअली, एड्रेस वगैरह कोई मेंशन नहीं था। ओवर फोन कॉल मेरा इंटरव्यू हुआ। जब मैं यूएस में था तभी फ़ोन कॉल पे इंटरव्यू ले लिया। और मेरा उन लोगों ने इंटरव्यू लेने के बाद में मुझे बोला कि आपका एलएमआई प्रोसेस में हो चुका, आ जाएगा। अभी बात आती है एलएमआई की। एलएमआई जो है आपका, वो मैक्सिमम 3 से 4 महीने में आ जाती है। एनी हाउ, डजेंट मैटर आप इंडिया में हो, आप यहाँ पे हो, एड रन वगैरह सब होती है उसकी। सो 3 से 4 महीना लगता है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कुछ भी हो जाए उसमें इतने उससे ज़्यादा टाइम लग ही नहीं सकता, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस ही उतनी है। पर उन्होंने मुझे बोला कि आपका 8 महीने में आएगा, 10 महीने में आएगा, इस तरह से। सो मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया था 2019 मार्च। मैं इंडिया आ गया दिसंबर 2019 में ही। उसके बाद मैं इंडिया आया जब तब तक वो लोग हमको फेक प्रोमिस कर रहे थे, बस अक्टूबर में आ जाएगा आपका, नवंबर में आ जाएगा, दिसंबर में आ जाएगा। हमारा नहीं आया। उसके बाद में जब दिसंबर में मैं इंडिया चला गया, वहाँ जाके मैं उनको फेस टू फेस मिला जनवरी में जब, तब मुझे बोले बोले बस अब फरवरी में हो जाएगा आपका, इस तरह से। ये करते 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 फरवरी एंडिंग आ गया और फिर कोविड आ गया। अब कोविड आ गया, गलती किसी की नहीं थी उसमें, सब स्टक था, पूरी दुनिया बंद थी, समझ सकते हैं। बट ना कोविड के पहले 8 महीनों में और ना कोविड के बाद 8 महीनों में उन्होंने कुछ नहीं किया। फाइनली फिर 2022 में मैंने उनसे मेरा पे लिया। जो मैंने उनको पेमेंट किया था 1 लाख रुपए का, वो मैंने उनसे मेरा पेमेंट लिया। और उसके बाद में फिर मेरे को वही मतलब कि भाई आ जाएगा, मत लो पेमेंट, वापस हम करवा देंगे प्रोसेस, ये वो। सो एक ये फेक स्टोरी है। इंटरनेशनल
इंटरनेशनली, यहाँ से इंटरनेशनली जो इंडिया में हुआ है मेरे साथ में। और अब बात करते हैं कनाडा की। एलएमआई का ऐसा है कि देखो, एलएमआई आपको फ्री भी मिल जाती है, ठीक है, और कोई होता है आपको थोड़े बहुत पैसे लेकर भी दे देते हैं, जिस तरह कनाडा में होता है। और इंडिया से भी बहुत सारे लोग आते हैं पैसे देकर एलएमआई के बेस पर। सो वो एक अलग स्टोरी है पूरी। बट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जो आदमी, यहाँ के लोग जो गलत फायदा उठा रहे हैं एलएमआई के नाम के ऊपर। अभी यहाँ पर ही कनाडा में बहुत सारे केस ऐसे देखे हैं मैंने कि आपको बोल देंगे कि एलएमआई पे आप हमारे यहाँ पे काम करो, और एलएमआई के पैसे भी लेंगे उनसे, प्लस उनको दबा के रखेंगे, ठीक है, प्लस उनको पे भी कम करेंगे, उनसे ज़्यादा आवर्स काम करवाएंगे, प्लस उनको मेंटली और इमोशनली ऐसे मतलब बांध के रखेंगे कि भाई नहीं, तुमको करना ही पड़ेगा एनी हाउ। डजेंट मैटर तुम्हारी हेल्थ सही है या नहीं है, तुम्हारा मेंटली इमोशनल फिजिकली तुम फिट हो कि नहीं, फैमिली प्रेशर है, जो भी है XYZ। कोई भी आदमी जब इंडिया छोड़ के यहाँ कमाने आ रहा है, ऑफ कोर्स कोई अपने घर से 20,000 25,000 किलोमीटर दूर सिर्फ इसी रीजन से आ रहा है ताकि वो अपने पहले की पीढ़ी को और अपने आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर फ्यूचर दे सके। बट सबसे वर्स्ट चीज ये है ना यहाँ पे कि अपने ही इंडियन लोग ऐसा कर रहे हैं जो अपनों का फायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा वो लोग आपको बोल देंगे कि आप हमारे यहाँ पे काम कर लो, 2 साल कॉन्ट्रैक्ट पे है या फिर नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का सब वो पहले आपसे करवा लेंगे कॉन्ट्रैक्ट कि आप हमारे यहाँ पे काम कर लो इस तरह से। कई जगह पे तो ऐसा है कि आपको मंथली पेमेंट करेंगे, आवरली भी नहीं करते, मंथली जो पेमेंट होता है वो करते हैं। तो ये सब स्कैम है। और इसके अलावा मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि एलएमआई का जो मेन जो चीज़ है वो होता किस तरह से। आप पैसे दे रहे हो नहीं दे रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बहुत सारे लोग हैं जो थोड़े बहुत पैसे लेते हैं एलएमआई के बेस पर काम करवा के देते हैं आपको, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो फ्री में भी करवा के देते हैं। सो वो एक चीज़ है। उसके अलावा जो मेन चीज़ है कि आपको वो जब आप किसी के पास जाओगे ना, तो आप सब बोलेंगे पहले हाँ आप हमारे यहाँ पे काम कर लो 2 साल, हम आपको एलएमआई भी फ्री में देंगे, और आपको हम लोग आवरली पे नहीं करेंगे, उसकी जगह पे हम लोग आपको मंथली पे करेंगे क्योंकि हम आपको एलएमआई फ्री में दे रहे हैं, और आपसे 12-12 घंटे काम करवाएंगे दिन का, नो हॉलीडेज। हॉलीडेज तो दूर की बात है, आपको वीक ऑफ भी नहीं मिलेगा। और अगर फॉर एग्जांपल आपको कुछ हो भी गया, छोटी मोटी चीज़ जैसे कि अगर सर्दी जुकाम, ठीक है, या फिर फीवर आ गया, या फिर आपको कुछ पैर वैर कुछ हल्का सा मुड़ गया, कुछ भी हुआ XYZ, थोड़ा आप नहीं चल पा रहे हो ठीक से, या हाथ में दर्द है, कुछ भी है ऐसा, आप नहीं हो, आप उस दिन काम करने के लिए नहीं ठीक कर रहे हो फील, बट फिर भी आपको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो लोग आके गालियाँ देंगे। ऐसा भी होता है लिटरली यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें, उसके अलावा यही है, आपको पे कम करेंगे और ऑफ नहीं देंगे, आपको फोर्सफुली काम करवाएंगे आपसे, कम सैलरी और ज़्यादा घंटों में। और इसके अलावा फिर आपको बोलेंगे कि अगर तुम नहीं करोगे तो हम लोग तुम्हारे पेपर अटकवा देंगे। अब पेपर अटकवाने का मतलब ये है कि आपको एलएमआई में वो लोग प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आपकी, ठीक है, या फिर आप अपनी स्पाउस के साथ हो, आपकी वाइफ है साथ में, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन आपका ही वो लोग डॉक्यूमेंटेशन डिले करेंगे, तो आपके स्पाउस का डॉक्यूमेंटेशन ऑफकोर्स डिले होगा, ये चीज़ होगी। या फिर वो लोग आपको सैलरी टाइम पर नहीं देंगे कि भाई सैलरी नहीं देंगे इसको तो कहाँ जाएगा भाग के फिर ये, क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि भाई पैसा कमाने आए हैं, तो आदमी फिर ये सोचता है कि चल छोड़ यार, आज नहीं तो कल पैसे आएंगे मेरे, चुप करके सहन कर लेते हैं थोड़ा, इस तरह से फिर लोग सोचकर चलाते रहते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग कुछ ज़्यादा सामने बोलोगे उनके या फिर ऐसा, तो आपको मेंटली टॉर्चर करेंगे, ठीक है, धमकियाँ भी देते हैं कि हम ये कर देंगे, हम आपका पीआर नहीं होने देंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में जब होता है, क्योंकि पीआर का भी एक प्रोसेस है पूरा, उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब आपका भी वर्क परमिट आ गया तो आपका पीआर हो जाएगा। आपको फाइल लगानी पड़ती है, एम्प्लॉयर के पास कॉल जाएगा कि ये बंदा यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं। अब रिसेंटली ही जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ यहाँ पर ही, यहाँ से दूर एक सिटी है, वहाँ पर एक हुआ था, मेरे दोस्त ने मुझे बताया था, यहाँ पे मेरे साथ जॉब करता है वो, कि वो किसी एम्प्लॉयर के पास में जॉब कर रहा था, तो उसकी कुछ एम्प्लॉयर से कुछ किसी बात पे मतलब बहस हो गई थी कि भाई मतलब ये नहीं है इस तरह से,
तो उसका पीआर के लिए फाइल लगा रखी थी उसने, उसका 1 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट हो गया था। बट उस बंदे की बहस हो गई ना, तो उस बेस के उस बात का बदला निकालने के लिए जब गवर्नमेंट की तरफ से एक फोन आता है एम्प्लॉयर के यहाँ पे कि ये आपके यहाँ पे काम करता है ये पर्सन, तो उसने एम्प्लॉयर ने ऐसा बोल दिया कि नहीं ये तो यहाँ काम नहीं करता। और जबकि वो वहाँ काम करता था, सिर्फ क्यों, सिर्फ बदला लेने के लिए कि भाई इसने मेरे साथ बहस करी थी, इसका तो काम मैं अटका के रहूंगा, क्योंकि उसके पास भी राइट्स है। बट सिर्फ राइट उसके पास नहीं है, राइट्स एक एम्प्लॉय के पास भी है। अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हो रहा है, आप केस कर सकते हो अगेंस्ट में फाइल, ठीक है, या फिर आप किसी को भी रीच आउट कर सकते हो, कोई भी लॉयर को या फिर कोई भी फ्रेंड को, या फिर कोई भी आप डिस्कस कर सकते हो किसी भी चीज़ से कि भाई ऐसा हो रहा है मेरे साथ में, इसी केस में क्या कर सकता हूँ मैं। आप फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे, जिनमें आप डाल सकते हो कि भाई मेरे साथ ऐसा 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 हुआ है और मैं अब इस चीज़ में क्या करूँ। आपको डेफिनेटली कोई ना कोई तरीके से रीच आउट करेंगे लोग जो भी आपको हेल्प करना चाहते हैं। मेरी भी किसी ने इसी तरह हेल्प करी थी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और उसके अलावा उसका बंदे का उन लोगों ने अटका दिया काम पीआर के लिए। अब जो उसका पीआर 6 महीने में आ जाता, वो उसका पीआर और 6 महीने लेट हो गया, तो वो 1 साल का गैप हो गया बीच में। तो इस तरह से मतलब यहाँ पे फिर लोग करते हैं। प्लस उसके अलावा आपसे एक डेफिनेटली एक अमाउंट चार्ज करेंगे, ठीक है, एलएमआई के नाम पर। ठीक है, वो आपका और आपके एम्प्लॉयर के बीच की बात है, करना है नहीं करना है। फिर में भी बहुत सारे लोग देते हैं एलएमआई। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि पैसे देकर भी आप लोगों के साथ में फ्रॉड करेंगे वो लोग। इंडिया से बोलते हैं बोले यहाँ पे एलएमआई मिल जाएगी, ये करवा कर ऐसा। कितने सारे लोग हैं इंडिया में बोलते हैं भाई 4 लाख में एलएमआई मिल रही है, 5 लाख में एलएमआई मिल रही है, फ्री में एलएमआई मिल रही है। इस तरह से वो लोग सब फ्रॉड ही है, डेफिनेटली सब फ्रॉड है। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही पर्पज़ है कि मतलब आपको पता लग सके कि एलएमआई के नाम पर कितने फ्रॉड हो रहे हैं, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे वो कोई और दूसरी कंट्री से हो, डजेंट मैटर, बट एलएमआई के नाम पर बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। और उसके अलावा आपका जो भी रहता है कि भाई पर्पज़ है मेरा कि मुझे यहाँ पर आके विजिटर पे आना है, फिर मेरे को कन्वर्ट करना है, या फिर मेरे को XYZ तरीके से आना है, मेरे को स्टूडेंट पे आना है, यहाँ पर मेरे को स्टूडेंट पे फिर मेरे को ओपन वर्क परमिट लेनी है या जो भी करना है। तो इस तरह से सब रहता है। और उसके अलावा अपना जैसे कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, ओपन वर्क परमिट है आपके पास में, आपको तो क्लोज वर्क परमिट मिलेगी, आप एक मतलब बंधे बंधे हुए हो, आपकी LMI 2 साल की है तब तक की। बट आपके स्पाउस को ओपन वर्क परमिट मिलेगी। सो इट्स बेटर टू एक्सप्लोर मोर ऑप्शंस। आप अपने स्पाउस को कहीं पे दूसरी जगह पे जॉब करें, ताकि अच्छे से आप लोग अपना एक फ्यूचर सेट कर सको, क्योंकि इतनी दूर आए हैं तो ऑफ कोर्स यार कोई कमाने आया है इतनी दूर। बाकी ऐसा तो है नहीं कि मतलब यहाँ पे कोई घूमने तो आया नहीं है। सो बस यही था मेरा मेन पर्पस वीडियो बनाने का, कि मैं आप तक रीच आउट कर सकूं। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करो। आपके किसी भी दोस्त, रिलेटिव्स और कोई भी हो, अननोन नोन, किसी के साथ भी अगर ऐसा कोई स्कैम हुआ है या फ्रॉड हुआ है, कनाडा में हुआ है, इंडिया में हुआ है, या फिर कोई और कंट्री में है उनके साथ हुआ है, सो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करो, ताकि कोई भी तरीके का स्कैम छुप कर ना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच आउट हो वो स्कैम। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।